गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे चलिए से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार और सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बच्चे यहाँ पे बर्थडे विश कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ना यही रहता है कि जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो जब वो बर्थडे विश करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग कभी मिले नहीं हैं, लेकिन जो हमारे बीच में एक प्यार होता है, हमारे बीच में एक स्नेह होता है, वो सबसे बढ़ कर के होता है। तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को, थैंक यू सभी दोस्तों को, थैंक यू। चलो अब क्लास को हम सभी शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आ गया है और जल्दी से इसका आंसर आप सभी करके बताएंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही बनेगा। चलो आ जाओ। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सभी को, थैंक यू, प्रणाम सभी को। चलो तो क्लास को हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन परिपक्वता प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पे बच्चों, कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही बनना चाहिए। बताइए फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही बनना चाहिए। पहला होगा यहाँ पे मैच्योरिटी, दूसरा होगा एडोलेसेंस, फिर होगा क्लोनिंग और फिर होगा बर्डिंग। कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही बनना चाहिए। अब आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करो तो इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनता है वह हो जाएगा एडोलेसेंस। क्या हो जाएगा बच्चों, किशोरावस्था। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही है। तो एडोलेसेंस को ही हम सभी प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम सभी यहाँ पर किशोरावस्था के रूप में भी जानते हैं। और हमेशा इस चीज को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारी किशोरावस्था होती है वही आगे जाकर के हमें एडल्ट यहाँ पर बनाती है, एक वयस्क यहाँ पर हमें बनाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं। Which of the following comes under the Platyhelminthes classification under the Animalia? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें से कौन सा यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है। तो पहला है यहाँ पे हमारा साइकन, दूसरा होगा यहाँ पर लीच, फिर होगा यहाँ पे वाउचेरिया, फिर होगा यहाँ पर टेपवर्म। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो साइकन होता है यह तो क्या है, पोरीफेरा का सदस्य है। किसका सदस्य है ये, तो आंसर करना कि यह तो पोरीफेरा का सदस्य है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप जोक के बारे में बात करते हो तो यह क्या है, एक एनेलिडा का सदस्य है। एनेलिडा का यह सदस्य है, तो लिखेंगे यह एक एनेलिडा का सदस्य है। फिर आता है वाउचेरिया। वाउचेरिया जो होता है वो आता है राउंड वर्म में, राउंड वर्म में, जिसको हम सभी कहते हैं गोलाकार, गोलाकार कृमि के नाम से हम इसे यहाँ पे जानते हैं। और जो गोलाकार कृमि होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो आंसर करना है कि उन्हें कहा जाता है एस्केलमेंथीज। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में, ठीक है राहुल, सबसे लास्ट में जो हमारा आता है वो है टेपवर्म। और जो हमारा टेपवर्म होता है वही क्या है यहाँ पर, तो आंसर करना कि टेपवर्म क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी कि यह चिपटे कृमि होते हैं। क्या होते हैं, चिपटे कृमि होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज यह होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। इनमें से कौन सा यहाँ पर जीवाणु जनित रोग होता है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो। पहला यहाँ पे रेबीज, फिर है लेप्रोसी, फिर है यहाँ पे मलेरिया और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में है इबोला। कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही बनना चाहिए, बताओ जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट से। तो सबसे पहले अगर आप रेबीज के बारे में बात करते हो, फिर आता है कुष्ठ रोग, फिर आता है मलेरिया, फिर आता है यहाँ पे इबोला, तो कौन सा आंसर सही होगा। इबोला जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, कुष्ठ रोग जो होता है वह बैक्टीरिया की वजह से होता है और रेबीज भी वायरस की वजह से होता है। और इसीलिए जो आंसर हमारा यहाँ पर बनना चाहिए, एक सेकंड क्या हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा आंसर बनना चाहिए वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आंसर सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पर हमारा कुष्ठ रोग। तो फटाफट से नोट करेंगे कि जो कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी जो रोग होता है वह बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब लेप्रोसी के बारे में यानी कुष्ठ रोग के बारे में बात होती है तो जो भी हमारा कुष्ठ रोग होता है वह है क्या,
तो आंसर करना कि हैंसन नाम के एक यहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था, कुष्ठ रोग की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर चीज को ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो। यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही बनना चाहिए? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो भी हमारी बड़ी आंत होती है, उसका जो सबसे पहला भाग होता है उसको हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? तो पहला होता है विली, दूसरा होता है सीकम, फिर होता है मेडुला और फिर होता है यहाँ पे हमारा क्लेबिस्टिला। तो हम सभी को पता है इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा? सीकम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो सीकम होता है यह वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, यानी कि यह एक अवशेषी अंग होता है। क्या होता है? ये एक अवशेषी अंग होता है और इसी स्थान पर छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसको सीकम को देखते हैं तो सीकम के नीचे की तरफ एक हमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है। इसे हम सभी कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं बेटा इसे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है ये भी क्या है? एक तरह का अवशेषी अंग है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये अवशेषी अंग है ना, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जा रहा है तो उसका कुछ अंश यहाँ पर फंस जाता है और यह अवशेषी अंग है। इसी वजह से आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि ये अच्छे से मतलब यहाँ पे डाइजेशन तो होगा नहीं, यहाँ पे पाचन तो होगा नहीं। और जब यहाँ पर पाचन नहीं होगा, यहाँ पे जब डाइजेशन नहीं होगा, कोई भी पाचन यहाँ पर नहीं होगा, तो चीजें क्या होंगी? डिकम्पोज होंगी, यहाँ पर सड़ेंगी, क्योंकि जो हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि